लागोस एक लंबे अरसे से बेहंगम, गुंजान और गंदा शहर है। आज 2 करोड़ की आबादी के इस शहर को साफ रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस समत में अब कुछ पेशरफ्त हो रही है और इन कोशिशों के नतायज भी सामने आना शुरू हो गए हैं। वी साइकिल्स नामी कंपनी की ऐसी टीमें गली मोहल्लों में जाकर रिसाइकलिंग के लिए कूड़ा करकट जमा करती हैं, टीन के डिब्बे और प्लास्टिक की बोतलें जमा करने की तहरीरी इजाज़त भी लेती हैं। इस इजाज़त के एवज लोगों को कूड़े की मिकदार के तनासुब से पॉइंट्स मिलते हैं, जिनको जमा करके वो तहाइफ हासिल कर सकते हैं। वी साइकिल्स लेगोस वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर ऐसे मकामात पर काम कर रही है जहां बोतलें और टीन के डिब्बे अलग अलग किए जाते हैं। The problems that low-income communities basically have flooding. कम आमदन वाले लोग ज्यादा मुश्किल में हैं। मलेरिया, हैजा और उबलते गटर वगैरह खड़े हुए पानी का नतीजा होते हैं, क्योंकि नालों और ड्रेनेज लाइनों में ऐसी चीजें होती हैं जो कभी गल ही नहीं सकें, मसलन नायलॉन, प्लास्टिक, एल्युमिनियम और टीन के डब्बे वगैरह। तो जब हम ये चीजें जमा कर लेते हैं तो खुद ब खुद मोहल्ले और लोगों की जिंदगी बेहतर हो जाती है। इस तरह जमा किया गया माल आगे रिसाइकलिंग कंपनियों को बेच दिया जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो रही। लेगोस में हुक्काम जाया की जाने वाली अशाए खुर्दोनोश और सब्जे से बिजली पैदा करने के तजुर्बे भी कर रहे हैं। पौधे, फल और सब्जियां वगैरह से बायोगैस हासिल की जाती है जो बिजली बनाने में इस्तेमाल होती है और यूं रात में बाजार रोशन रखे जा सकते हैं। Two things are generated from this process. इस अमल से 2 चीजें बनती हैं, मीथेन गैस और ऑर्गेनिक खाद, जिसे खेती बाड़ी में इस्तेमाल किया जा सकता है। गैस से जनरेटर चलाए जाते हैं और बिजली बनती है। Generator, and that lights up the environment here. नाइजीरिया में बिजली की वैसे ही किल्लत है, इसलिए इस मंसूबे की कामयाबी से कुछ ज़रूरत तो पूरी हो ही सकती है। साथ साथ नाइजीरिया में कूड़े करकट से बिजली बनाने की नई सनत भी वजूद में आ सकती है। राजा जुल्फिकार अली, BBC न्यूज़।